वी एम नॉट अलोन। इस कहानी की शुरुआत में आशा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी दूरबीन से पूरे शहर को देख रही है। अब पूरा शहर तबाह हो चुका है। दरअसल कुछ सालों पहले सुनामी आई थी, जिसके बाद भूकंप का एक बहुत बड़ा झटका भी आया, जिससे लगभग सभी लोग मारे गए। इस पूरे शहर में खाने और पानी की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि चारों तरफ जो पानी है वो समंदर का खारा पानी है। इसीलिए आशा पीने के लिए ओस की बूंदों का इस्तेमाल करती है। उसके पास एक रेडियो भी होता है जिसे वो सोलर एनर्जी से चार्ज करती है। वो उस रेडियो में एक फ्रीक्वेंसी सेट करती है, जिसमें एक आदमी मैसेज करता है कि अगर तुम जिंदा हो तो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाओ, हमारे पास खाने और पीने का सारा इंतजाम है। पर आशा उस जगह तक नहीं जा सकती, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है। वहां जाने के लिए उसे एक अच्छी बोट की जरूरत है, जो उसके पास नहीं है। अब जब वो दूरबीन से पानी में चारों तरफ देख रही होती है, तभी उसे एक बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर वो एक्साइट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसमें खाने का सामान है। वो अपनी एरोगन से उस पर निशाना साधती है और उस बॉक्स को खींच लेती है, लेकिन उसमें एक वाइन की बोतल के अलावा कुछ नहीं होता। दरअसल इसी तरह से आशा अपने खाने का इंतजाम करती है। उसे इस घर में अकेले कई साल हो चुके हैं। अब वो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन एक फ्लोर पर रुककर एक कमरे की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उस कमरे से उसकी यादें जुड़ी हैं। कुछ देर वहीं पर खड़े होने के बाद वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि नीचे सभी जगह पानी भरा है। आशा ऊपर आने के बाद वाइन पीती है। दरअसल वो कम से कम खाना खाती है और कम से कम पानी या कोई भी पीने की चीज पीती है, क्योंकि अब भी लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार फिर से भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, जिसमें बचे कुचे लोग भी मारे जाएंगे। अगली सुबह आशा जब अपना पानी इकट्ठा कर रही होती है, तभी वो दूरबीन से देखती है कि दो बोट्स उसकी तरफ आ रही हैं। दरअसल इसमें लुटेरे हैं, जो बचे कुचे लोगों को मारकर उनके सामान को छीन लेते हैं। आशा देखती है कि उसके सामने जो बिल्डिंग है, वो लुटेरे उस बिल्डिंग में गए हैं, जिसके बाद उस बिल्डिंग में जितने भी लोग बचे होते हैं, उन सबको मारकर उनका सामान छीन लेते हैं। आशा अपनी दूरबीन से सब कुछ देख ही रही होती है कि तभी एक लुटेरा उसे देख लेता है। आशा को समझ में आ जाता है कि किसी ने उसे देख लिया है, इसीलिए वो नीचे अपने कमरे में जाती है। सारा सामान और भी बिखेर देती है, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसके बाद वो अलमीरा में, जहाँ पर उसने अपने छुपने के लिए एक खुफिया जगह बनाई होती है, वहां पर जाकर छुप जाती है। और अब लुटेरे उसकी बिल्डिंग के अंदर आते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं मिलता। जिस लुटेरे ने आशा को देखा था, वो कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा है, पर उसके साथ ही कहते हैं कि वो तेरा वहम हो सकता है। अब ये सब के सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आशा को अब भी डर है कि वो लुटेरे वापस लौट कर आ सकते हैं। इसीलिए अब वो पहले से भी ज्यादा चौकन्नी रहती है। अगली सुबह उठकर एक बार फिर से वो अपना रूटीन फॉलो करती है। वो दूरबीन से पानी में खाना ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक बॉक्स दिखता है। वो उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचती है, और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि सड़े हुए हैं, लेकिन उसमें एक जैम की बोतल भी होती है। जब वो उस जैम को टेस्ट करती है तो फ्रेश होता है, जिसे खाने के बाद उसे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आज कई दिनों के बाद उसने कोई फ्रेश मीठी चीज खाई है। अब वो जब बाहर देख रही होती है, तभी वो देखती है कि थर्माकोल के कुछ टुकड़ों के ऊपर एक लड़की निढाल पड़ी है, लेकिन उसे लगता है कि वो मर चुकी है, क्योंकि इस तरह की बॉडीज पानी में दिखना एक आम बात है। इसीलिए वो अपने काम में लग जाती है। कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि घर में कोई है। दरअसल वो बच्ची जो पानी में थर्माकोल के ऊपर थी, अब वो उसके घर के अंदर आ चुकी है। आशा उसके पास जाना चाहती है, लेकिन वो उससे डर कर दूसरे कमरे में चली जाती है। आशा उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। कुछ देर के बाद आशा उसे ढूंढ लेती है, लेकिन अब वो बच्ची सो चुकी है, जिसके पास एक लाइट जल रही है। साथ ही उसके हाथ में एक एनवलप भी होता है, जो कि आशा का है। आशा जब उसे खोलती है तो उसके अंदर उसकी और उसकी छोटी बहन की फोटो है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी छोटी बहन भी इसी उम्र की थी जिस उम्र की ये बच्ची है। दरअसल उसने तूफान में, भूकंप में अपने पूरे परिवार को खो दिया है। अगली सुबह आशा उस बच्ची के लिए नूडल्स बनाती है, जो उसने बचा कर रखे थे। दरअसल कई सालों के बाद उसने अपने इतने पास किसी इंसान को देखा है। वो बच्ची भी नूडल्स खाती है। उस बच्ची को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि शायद वो उसकी मासूमियत में अपने अतीत को देख रही है। उसे अपने अतीत की कुछ यादें भी आती है।
रात को आशा उससे उसका नाम पूछती और बताती है कि मेरा नाम रोज है। मैं अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन मेरे परिवार को मार दिया गया क्योंकि हम दूसरे धर्म के थे। सबको ये लगता था कि जो भी तबाही हुई है वो हमारे धर्म की वजह से हुई है, इसीलिए जो बचे हुए लोग थे उन्होंने मेरे परिवार को मार दिया। पर इससे पहले कि मुझे भी मारा जाता, मेरे परिवार ने मुझे थर्माकोल के बॉक्स के ऊपर बिठाकर वहां से निकाल दिया। आशा बताती है कि मैं यहाँ पर पिछले 10 सालों से हूँ, लेकिन अब जल्दी हम एक बोट बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, पर अगली सुबह रोज पहले उठ जाती है। वो देखती है कि गेट पर टेप लगी है। उस टेप को निकाल देती है, जिससे दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। आशा जब उठती है तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि उस गेट को अब नहीं खोला जा सकता है। दोनों के दोनों ऊपर से अब नीचे नहीं जा सकते। आशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जल्दी रोज एक वायर की मदद से उस गेट को खोल देती है। आशा उसे समझाती है कि यहाँ पर किसी भी चीज को मत छेड़ना, हमारी जान को यहाँ पर खतरा है। आशा और रोज नीचे आ जाते हैं। तभी आशा को कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो दूरबीन से देखती है तो देखती है कि लुटेरों की बोट इन्हीं की तरफ आ रही है। आशा रोज से कहती कि हमें छुपना होगा, पर इनकी किस्मत अच्छी होती है, लुटेरों की बोट वहीं से मुड़ जाती है। आशा उसे बताती है कि लुटेरे कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, हमेशा हमें सतर्क रहना है। कुछ देर के बाद रोज के वो बाल धोती है। रोज आशा से पूछती है कि अगर लुटेरे यहाँ पर आ गए तो हम क्या करेंगे। आशा उसे अलमीरा के पीछे उसी छुपी हुई जगह के बारे में बताती है। वो कहती है कि यहाँ पर हम छुप जाएंगे। रोज कहती है कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी। बच्ची की ऐसी बातें सुनकर आशा को हंसी आ जाती है और रोज को बताती है कि बाहर अब कुछ नहीं बचा। रात को आशा देखती है कि उसके गले में जो नेकलेस था, अब वो नेकलेस मिसिंग है, जो कि उसने रोज को दिखाया था। वो रोज से नेकलेस के बारे में पूछती है, जिससे रोज को गुस्सा आ जाता है और वो उससे नाराज होकर दूसरे कमरे में सो जाती है। अगली सुबह जब आशा उठती है तो वो ऊपर पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता, जो देखकर वो परेशान और हैरान हो जाती है कि पानी कहाँ है। और जब वो रोज के कमरे में आती है तो देखती है कि वो उस पीने के पानी से अपने कपड़े धो रही है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जल्दी वो शांत हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि रोज एक छोटी बच्ची है। अब वो अपनी अतीत की यादों में खो जाती है, जहाँ पर वो अपने परिवार को देखती है। दरअसल रोज की उम्र की उसकी एक सिस्टर थी, और जो नेकलेस उसके गले में था वो उसी की सिस्टर का था। वो अपनी यादों में इतना खो जाती है कि उसे चक्कर आते हैं, वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके पास रोज होती है, जो उसे होश में लेकर आई होती है। अब रात हो चुकी है। ये एक बार फिर से ऊपर जाते हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा हो चुका होगा। अंधेरा होने की वजह से रोज स्टेयर्स की लाइट जला देती है। आशा उसे कहती है कि ऐसी गलती कभी मत करना, अगर हमने ऐसा किया तो बाहर से लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है। अब ये ऊपर जाते हैं, और जब ये पानी नीचे ला रहे होते हैं तभी एक बार फिर से आशा उसी कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। रोज पूछती है कि इस कमरे में क्या है, वो उसे कुछ नहीं बताती। दरअसल ये उसकी छोटी सिस्टर का कमरा था। उसके जाने के बाद कभी वो इस कमरे में नहीं गई। ये दोनों के दोनों नीचे आ जाते हैं। रोज को रेडियो मिलता है, जो कि आशा का है। वो उसमें उसी मैसेज को सुनती है जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि हमारे पास खाना पीना सब कुछ है, अगर कोई बचा हुआ है तो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए। रोज रेडियो के साथ आशा के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें उस जगह जाना चाहिए, लेकिन अब आशा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो जगह कहाँ पर है, और बोट बनाना इतना आसान नहीं है। दरअसल रोज कह रही होती है कि अब हमें बोट बनाना शुरू करना चाहिए, लेकिन आशा अब यहाँ से नहीं निकलना चाहती, क्योंकि उसे रोज की चिंता है और बाहर हर जगह लुटेरे हैं जो इंसानों को मारकर उनके सामान को जब्त कर लेते हैं। रोज कहती कि तुम एक कायर हो, तुम यहाँ से निकलना ही नहीं चाहती, और दूसरे कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब आशा उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि रोज पानी की बोतल से एक राफ्ट बना रही है। आशा कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, पानी में शार्क है और हम एक छोटी सी राफ्ट से यहाँ से निकल नहीं सकते। अगर हम शार्क से बच भी गए तो लुटेरे हमें मार देंगे। यहाँ पर रोज उसे एक फ्लेयर गन दिखाती है। वो कहती है कि मेरे पास एक गन है। आशा कहती है कि गलती से भी हमने इस गन को उन्हें दिखाया तो वो हमें पानी में फेंक देंगे। वो रोज को बहुत डांटती है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती है कि वो एक मासूम बच्ची है। एक बार फिर से उसे अपनी अतीत की यादें आती है, जब वो अपने घर को छोड़कर जा रही थी। उसकी छोटी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके कहने पर भी नहीं रुकती, जिसके बाद उसने अपनी छोटी बहन को कभी नहीं देखा।
अगली सुबह हम देखते हैं कि बारिश हो गई है। आज कई महीनों के बाद बारिश हुई है, इसीलिए आशा जितने भी पानी के बर्तन होते उन सब को भर लेती है, जिसमें रोज भी उसका साथ देती है। और अब आशा भी यहाँ से जाना चाहती, इसीलिए उसने राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में वो रोज को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहती है। जल्दी वो राफ्ट बना लेती है, जिसके बाद वो रोज को राफ्ट के पास ले जाती है। रोज राफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल अब वो रोज में अपने परिवार को, अपनी छोटी बहन को देखती है, इसीलिए रोज को लेकर वो इस जगह से सुरक्षित निकलना चाहती है। ये सारा खाने का सामान अपनी राफ्ट में रख लेते हैं, जिसके बाद आशा ऊपर जाती है क्योंकि उसे यहाँ से निकलने का सही मौका चाहिए। और जब वो अपनी दूरबीन से देखती है तो उसे लुटेरे अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं। वो जल्दी से नीचे जाती है और सारा सामान बिखेर देती है ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पर कोई रहता है। इसके बाद अलमीरा के पीछे जो एक छुपने की जगह है, वहाँ पर वो रोज को छुपा देती है। रोज कहती कि तुम भी आ जाओ, लेकिन आशा अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। जिसके बाद वो उसी कमरे में जाती है जहाँ पर उसकी बहन रहा करती थी। अंदर जाने के बाद उसे वो पल याद आता है जब इस दुनिया में सुनामी आई थी। उस वक्त उसकी छोटी सिस्टर उसके साथ थी, पर वो अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाई। पर अब वो किसी भी कीमत पर रोज को बचाना चाहती है। सभी लुटेरे अंदर आ जाते हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर कोई न कोई है और जल्दी वो रोज को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद आशा को भी बाहर आना पड़ता। उसके पास जो फ्लेयर गन होती है वो उस एक लुटेरे के ऊपर हमला करके उसके मुंह को जला देती है। जिसके बाद दो और लुटेरे उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन आशा उनका सामना करती है और उन दोनों का खात्मा कर देती है। ऊपर एक और लुटेरा है जो रोज के साथ है। वो अपने साथियों को बुलाने वाला होता है कि रोज उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। इससे पहले कि वो पानी से बाहर आता, एक शार्क उसके ऊपर हमला करके उसका खात्मा कर देती है। इन्होंने सभी लुटेरों को मार दिया है। अगली सुबह ये उन्हीं लुटेरों की बोट लेकर, जिसमें सबसे पहले ये अपने खाने पीने का सामान रखते हैं, इस जगह को छोड़ देते हैं। लुटेरों की बोट में एक रेडियो भी होता है और जब ये उस रेडियो को ऑन करते हैं तो उसमें उसी आदमी का मैसेज आता है जो कहता है कि अगर कोई जिंदा है और हमारा मैसेज सुन रहा है तो हम तक पहुंच जाए, हमारे पास खाने पीने का सारा सामान है। ये दोनों के दोनों उसकी लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।